हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले साथियों, बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी। 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती आ रही है। अनुभव किसका चलेगा और किसका नहीं चलेगा? ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? इस बार भर्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। पहले साथियों, वीडियो छोटा ही होगा, अच्छा होगा और आप लोगों के काम का होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो आप लोग शेयर करें, और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सब लोगों तक, आप जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं, सब लोगों तक ये खबर जा सके। पहले साथियों, 2025 में सफाई कर्मचारी की जो नई वैकेंसी, यानी कि मैं सबसे पहले चलो पुराने कुछ मुद्दों पर बात कर लेता हूं कि जो ये वैकेंसी है भैया, ये वैकेंसी पहले आई थी 13,000 प्लस पदों पर। उसके बाद ये वैकेंसी जो है वो आप लोगों की हो गई थी 23,000 प्लस पदों पर। ठीक है। उसके बाद अब ये वैकेंसी होने वाली है भैया पूरे पूरे आपके 30,000 पद, यानी कि पद जो हैं वो बढ़ेंगे। पद जो है वो क्या करेंगे, बढ़ेंगे। हालांकि जब गहलोत सरकार थी उस समय भी यही कहा गया था कि 30,000 सफाई कर्मचारी हम भर्ती करेंगे, लेकिन वो 2 चरणों में करेंगे। वो 2 चरण अब फ्री हो रहे हैं जब भाजपा सरकार आ रही है? अब भैया क्या है इसमें, मेन जो बात है वो मुद्दे की मैं करता हूं। खर्रा साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा। खर्रा साहब का इंटरव्यू मैंने पिछला जो हमारा वीडियो था राजस्थान नगर पालिका का, उसमें आपको क्लियरली दिखाया था। खर्रा साहब ने जो बातें कही कि 30,000 पदों पे भर्ती करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता भी देंगे। ये 2 बातें उन्होंने मेन जो है वो कही है। अब भैया भर्ती बार बार रद्द होती आई है, बेरोजगारों के साथ तो हमेशा ही गलत होता है, ये ध्यान रखना। हमेशा, चाहे चाकू जो है वो तरबूज के ऊपर रहे या तरबूज के नीचे, हमेशा कटना चाकू को ही होता, कटना तरबूज को ही होता है, चाकू का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी तरीके से जो नुकसान होता है वो आप बेरोजगारों का ही होता है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। सरकार ने क्या है, सरकार ने फॉर्म भराने के पैसे ले लिए हैं, सरकार ने तो जेब भर ली, आपको क्या दिया, नौकरी थोड़ी ना दी है। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी जो ये भर्ती आएगी, ये जनवरी में आएगी, इतना कंफर्म है। 101% आप लोगों की जो वैकेंसी है वो जनवरी में आएगी। अब बात यह है कि साहब अनुभव जो है, इस भर्ती में जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव अनुभव ही तो सबसे बड़ी समस्या बनी इस भर्ती के लिए। अरे अनुभव ही सबसे बड़ी समस्या बनी कि नहीं बनी? बोले साहब बनी। तो भैया अब ये अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो किस किस का चलाएंगे, किसका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और किसका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने तो बनवा रखा है, हमने वहां काम किया था, हमने फैक्ट्री में काम किया था, हमने कंपनी में किया था, ठेकेदार के पास किया था, हॉस्पिटल में किया था, संविदा पे किया था, वहां किया था, यहां किया था, सैलरी ऑनलाइन मिली, ऑफलाइन मिली, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं भैया। ये आप लोगों के ऑफलाइन पेमेंट आज तक भी मिलता रहा है। जो ठेकेदारों के पास काम करते हैं सबको जीएसटी पे नहीं मिलता, सबको सबने वो नहीं भी, सबका ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता अकाउंट में। आज भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी सरकार को भी, विभाग को भी। अब भैया सबसे पहली बात करते हैं हम आपके अनुभव को लेकर, कि अनुभव प्रमाण पत्र जहां तक संभावना है और जो बातें चल रही हैं, क्योंकि अनुभव की वजह से ही इस भर्ती को बार बार रद्द किया गया है। अब अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा, जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं। सबसे पहला तो जो संविदा कर्मी जिनके पे भाई हस्ताक्षर हैं, किसके हस्ताक्षर? अरे उस अधिकारी के, क्योंकि विभाग ने जांच के आदेश दे दिए कि जिस अधिकारी ने सिग्नेचर करके दिए हैं उसकी गहनता से जांच करो, क्या उसका रिकॉर्ड हकीकत में सही है या नहीं गलत। क्योंकि तभी तो, क्योंकि इनको प्राइवेट ही देंगे पहले, वो तो पहले इनको लेंगे, लॉटरी होगी, 2 साल तक अस्थायी रूप से आपसे काम करवाएंगे। दूसरी जो बात करते हैं वो आप लोगों के नगर पालिका ठेकेदारों के पास जिसने काम किया है, नगर पालिका ठेकेदार के पास जिसने काम किया है उसका चलेगा। उसके बाद में जो तीसरी जो बात आती है वो भैया हम करें यहां से, कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो चलेगा, वो किसका? जैसे किसी ने सरकारी संस्था में किसी में भी काम किया हो, कहां पर? सरकारी संस्था में कहीं भी काम किया हो, इनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो चल जाएगा। चौथा, किसी भी प्राइवेट संस्था में किसी ने काम किया है तो वो चल जाएंगे, लेकिन प्राइवेटी इसी हिसाब से मिलेगी। और जहां तक इस बार विचार है, वाल्मीकि समाज को कुछ
सीटें फिक्स प्राथमिकता देंगे, वाल्मीकि समाज को क्या देंगे, प्राथमिकता की कितने % सीटें स्पेशल वाल्मीकि समाज की रहेंगी, ऐसा चल रहा है। अब आगे होता क्या है वो डिपेंड करेगा दोस्त किसके ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नोटिफिकेशन के ऊपर। और नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा जनवरी में, जनवरी में आएगा नोटिफिकेशन। और जनवरी में ये भर्ती आप लोगों की पूरी होगी, मतलब फॉर्म लगेंगे और फिर भर्ती की लॉटरी महीने 1.5 महीने कम से कम आप लगा लो, तो ये प्रक्रिया जो है वो मार्च तक लॉटरी का सिस्टम पूरा होगा। अगर ये शर्तें कुछ रहती हैं और कुछ शर्तें अगर कोई अड़चन बीच में ना लगाए तो, क्योंकि सरकार इस बार पूरे मूड में भर्ती करवाने के लिए आएगी और कुछ ऐसे नियम लेके आएगी कि कोई इस भर्ती पर ज्यादा रोक ना लगा सके और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवा ली जाए। प्यारे साथियों, ये तो थी आप लोगों के लिए अपडेट, ये तो क्या थी आप लोगों के लिए अपडेट की नगरपालिका भर्ती जो है वो आ रही है। इसके अलावा भैया 52,453 पदों पर, 52,453 पदों पर क्या आई हुई है, चपरासी की भर्ती। किसकी भर्ती भैया, चपरासी की भर्ती आई हुई है राजस्थान में, जिसमें अदर स्टेट वाले बंदे भी फॉर्म लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 10वीं पास मांगा है इसमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और जिसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो भैया सिलेबस आएगा आपका राजस्थान का जीके, ठीक है, जीके में इंडिया का भी कुछ थोड़ा बहुत आएगा, जीके आएगा, इसमें आपका मैथ आएगा, साइंस भी नॉर्मल, कंप्यूटर नॉर्मल, ये बिल्कुल 2-2 4-4 क्वेश्चन वाली बात है। मेन जो है जीके आएगा, मैथ आएगा, हिंदी आएगा और ब्रोदर क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, नॉर्मल आएगा 10वीं बेस, ठीक है। बाकी कंप्यूटर और साइंस का भी छोटा छोटा पार्ट जो है इसमें जोड़ा गया है। ये चीज आएगा चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो देखो 2 ऑप्शन है। ऑनलाइन करना चाहते हो तो बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, अभी इस पर कोर्स मिल जाएगा 399 में। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए बता दिया, बीवाई स्टडी ऐप पे 399 का कोर्स है, डेमो भी जाके देख सकते हैं, मैथ और हिंदी का डेमो डाल दिया है, बाकी और सब्जेक्टों के हम डाल देंगे। बात करते हैं ऑफलाइन करना चाहते हो तो भैया ऑफलाइन के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है संकल्प डिफेंस एकेडमी, संकल्प डिफेंस एकेडमी या संकल्प क्लासेस। भैया है कहाँ पे, भैया ये अपने राजस्थान में ही है। राजस्थान में कहाँ पे, बानसूर, और नया जिला जो बना है कोटपूतली। कौन सा जिला, जिला कोटपूतली। और भैया हम तो एडमिशन लेना चाहते हैं तो भैया आप हमारे स्क्रीन पर जो मैं आपको नंबर लिख रहा हूं 9351784838, इस पे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान चपरासी लिख के मैसेज कर दें, आपके हमारे ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और जो भी अपडेट रहेगी संकल्प क्लासेज या डिफेंस एकेडमी में, हमने गारंटी बैच भी इसका चला रखा है, नॉन गारंटी बैच भी, हॉस्टल की रहने की सुविधा है, सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई रुपया हम आपसे नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस के नाम पर रहना खाना भैया आपका लगेगा ही। बाकी ये चीजें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं। बाकी आप लोगों की नगरपालिका की भर्ती भी दोबारा से आ रही है, तिबारा से आ रही है, दोबारा नहीं तिबारा, और जो भी अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी प्यारे साथियों। बाकी आप लोगों का कोई भी कमेंट डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी के अलावा एक राजस्थान में एक और वैकेंसी आ रही है, अच्छा मौका है, जो बंदा 10वीं पास है, परिचालक यानी कि कंडक्टर की, इसके लिए भैया कंडक्टर का लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए, कंडक्टर का लाइसेंस। भैया लाइसेंस बनाने का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, लाइसेंस कैसे बनता है, और लाइसेंस का फिर भी कोई आप लोगों को समाधान चाहिए तो 9351784838, बहुत कम लोगों के पास कंडक्टर का लाइसेंस है, तो इसमें भी आप अपना आजमा सकते हैं एक बार। इसके अलावा एक चालक की, ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस और हैवी या लाइट जो भी है आपके पास लाइसेंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी के लिए आप इस पे संपर्क करें, या लाइसेंस से रिलेटेड कोई संबंधित कोई जानकारी, कोई हेल्प चाहिए तो भी इस नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों वैकेंसियों की भरमार है, जो साथी पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाएं, नगरपालिका के चक्कर में आप अपना भविष्य खराब ना करें। यहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ठीक है, और वहां आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है, इतना समय अगर पढ़ाई में दोगे तो भैया सिलेक्शन 101% है, ये भर्ती अटकेंगी भी नहीं, मामला बिल्कुल साफ एंड क्लियर है। प्यारे साथियों जो अपडेट थी हमने आप लोगों को दी है, आगे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर जुड़ जाएं। साथ ही आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपकी सारी जानकारी जो है, सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।